हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारे चैनल की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और कभी अगर भविष्य में लाइव आना हुआ तो भी हम टेलीग्राम पर अपडेट करके ही लाइव आएंगे। और जब तक 1000 2000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तो उससे पहले लाइव आने का कोई मतलब भी नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। आज की पहली पजल और इस सीरीज की ये फिफ्थ पजल। बताइए। A certain people are sitting in a single row facing a north. Ace is sitting third place from the right hand. मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, ये एंड हमारा लेफ्ट हैंड कहलाता है किसी रो का, और ये एंड कहलाता है हमारा राइट हैंड। ठीक है, ये ठीक है। तो ए इज सिटिंग थर्ड टू द थर्ड फ्रॉम प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से कहाँ फर्स्ट, पहला इसे गिना जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड पर ये खुद होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड प्लेस पर। देयर आर टू पीपल बिटवीन ए एंड सी। ए दो छोड़कर सी। अब आप यहीं पर ही देख लो, एक दो छोड़कर सी आप इधर तो बैठा नहीं पाओगे। चलो अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, बाद में बताएंगे। देयर इज अ नो पर्सन बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में कोई पर्सन नहीं है, तो मतलब सी के नेबर है हमारा डी। ई इज टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी। डी का सेकेंड लेफ्ट कौन है? ई। ई इज टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। एच इज टू द फिफ्थ राइट ऑफ सी। सी का फिफ्थ राइट एच है, तो मतलब बीच में कितने होंगे? चार। अगर मैं बोलूं एच इज 16th राइट ऑफ जेड। एच इज 16 राइट ऑफ जेड। कैसे होगा ये? जेड के राइट में एच है, हमें ये पता है। कौन सा है? 16th है, यानी 15 इसके बीच में होंगे। 16 नंबर पे ये खुद होगा। अगर मैं बोलूं आर इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ जेड। जेड के लेफ्ट में आर है पहले तो। कौन सा है? फोर्थ है, यानी बीच में होंगे तीन। थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तीन इसके बीच में हो गए, तीन तो यही हो गए, तीन, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ पर ये खुद होता है, ठीक है। एक कम करके बीच में लिखा जाता है। अब ये जो एग्जैक्टली सिटिंग इन A is exactly sitting between B and F, who is to the right of E. A is exactly sitting between B and F. B और F के बीच में कहीं हमारा A है, इमीडिएट बीच में, इसको समझो। सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है ठीक बीच में। मतलब ए से एक छोड़कर ही एफ होगा। आई मीन बी है ना। ए से दो छोड़कर एफ है, तो दो छोड़कर ही बी होगा। हो सकता है बी के और ए के बीच में कोई नहीं है, तो एफ के बीच में भी कोई नहीं होगा। अगर ए और बी के बीच में चार हैं, तो एफ, ए और एफ के बीच में भी चार होंगे। इसे बोला जाता है एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक है। चलिए, एग्जैक्टली बिटवीन हु। हु किसको रेफर करता है? एफ को। हु इज द राइट ऑफ ए। ठीक है, बिल्कुल सही बनाया है। हमारे सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं, और ए के नॉर्थ में हमने एफ रखा है, बिल्कुल सही बनाया है। ए के आई मीन राइट साइड में ही एफ है। जी इज टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे, हु इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आई।
जी इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ जे। जे का सेकंड लेफ्ट कौन है? आई। जी। जी। और हु किसके लिए रेफर कर रहा है? जे के लिए। हु इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ आई, मतलब जो जे है वो आई के सेकंड लेफ्ट में, ऐसे करके। हु इज एन, हु फिर आ गया, आई को रेफर करेगा। हु हमारा फिर आ चुका है, वो आई को रेफर कर रहा है, यानी आई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। इमीडिएट नेबर है किसका? B। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, पूरा हटा देते हैं हम इसे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपको पता चल गया होगा। बनाइए। अगर आप कंडीशन लिखना सीख गए हो ना तो वो बहुत अच्छा होगा। देखो भाई, राइट हैंड से दो छोड़कर ए, दो छोड़कर ए इधर आ गया। ए से, अब इसी बात को मैं स्टार्टिंग में समझा रही थी आपको, ए से दो छोड़कर सी रखना है। अब देखो, दो छोड़कर ये एंड है, ये एक एंड पॉइंट है, तो एक दो छोड़कर यहां तो आप रख नहीं सकते ना सी। तो डेफिनेटली एक दो छोड़कर सी इधर ही रखा जाए। अब सी के राइट साइड में चार छोड़कर एच है, एक दो तीन चार, यानी एच हमारा एंड पॉइंट है। अब क्या? अब देखो, ए के राइट साइड में ही कहीं एफ होना चाहिए। ए के राइट साइड में ही एफ होना चाहिए, सभी के सभी नॉर्थ देख रहे हैं। तो इसका मतलब ए के राइट साइड में केवल एक ही डॉट है जो ब्लैंक है, तो डेफिनेटली हमारा एफ यहाँ पर ही बैठेगा। अब ए और एफ के बीच में कोई नहीं है, यानी ए और बी के बीच में भी मुझे कोई नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ बैठाऊंगी। अब देखो यहाँ, बी आई का इमीडिएट नेबर है। बी का एक इमीडिएट नेबर ए हो चुका है, तो डेफिनेटली मेरा आई इधर ही आएगा। आई से एक छोड़कर जे, एक छोड़कर जी। आई से एक छोड़कर जे इधर आ जाएगा, फिर एक छोड़कर जी इधर आ जाएगा। ठीक है। ये क्या लिखा है? सी का एक इमीडिएट नेबर डी है या नहीं है? देयर इज अ वन पर्सन बिटवीन सी एंड डी। ए, ये मैंने गलत लिखा है, ये बिल्कुल गलत कंडीशन दी है। अगर डी, सी का इमीडिएट नेबर अगर डी होगा तो फिर भाई डी इधर तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं, देयर इज अ वन पर्सन बिटवीन सी एंड डी, लिखा ही नहीं। सी और डी के बीच में एक पर्सन है, ये मैंने कुछ और ही पढ़ लिया था यहाँ पर। ईज टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी। हाँ, ठीक है। सी और डी के बीच में एक है, तभी तो डी इधर आएगा। और फिर डी से लेफ्ट साइड में एक छोड़कर, लेफ्ट साइड में एक छोड़कर ई इधर आ जाएगा, एक छोड़कर ई। सही है, बिल्कुल सही बन गई हमारी वजह। क्या है सेटिंग? चलिए, ई जी डी जे, ई जी डी जे, सी आई बी ए, सी आई बी ए एफ एच, एफ एच। ठीक, ये फिर पजल थी हमारी जो बन चुकी है। और ठीक, बनाइए। व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या एक सीधी रेखा में बैठी है और सभी का मुंह उत्तर की ओर है। बिल्कुल वही बन रही है, सब नॉर्थ वाले हैं, ठीक है, सभी नॉर्थ देख रहे हैं। टी पंक्ति में दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, अब वही है, मैंने बोला ये राइट हैंड एंड और ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, मतलब दाया एंड कोई है, ये हमारा राइट हैंड है, उससे ये पहले दूसरे स्थान पर कौन है हमारा? डी। डी यहाँ बैठा। ठीक है, इसके मतलब डी के राइट साइड में सिर्फ एक पर्सन होगा। एच बी के दाईं ओर से पांचवें स्थान पर है, डी के दाईं ओर से पांच इसमें स्थान पर है, मतलब बीच में कितने? चार है। क्यू बी का निकटतम बाया पड़ोसी है, किसका? बी का। बी का निकटतम बाया, यानी क्यू इधर है, याद रखिए। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, क्यू बी का निकटतम बाया पड़ोसी है, आप चाहो अलग बना लो, बट हमें पता चल चुका है, सभी नॉर्थ देख रहे हैं। राइट हैंड साइड पर एच है चार छोड़कर, और इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है हमारा क्यू। तो ये जो
इमीडिएट लेफ्ट कैसे बनाया जाता है, नीचे एरो बनाया जाता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है। एच, डी और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा बैठा है। डी, तीन व्यक्ति, केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। डी और एच के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। और भैया कहाँ बैठा है, लेफ्ट बैठा है, राइट बैठा है, हमें नहीं पता। पी एम के बाई ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, एम के बाई ओर से। एम के बाई ओर कहीं पी बैठा है और चौथे पर बैठा है, मतलब बीच में तीन आएंगे। ठीक है। बाई एम के बीच, बाई और एम के बीच आठ व्यक्ति बैठे हैं। बाई और एम के बीच आठ व्यक्ति बैठे हैं। साथ ही बाई पी के बाई ओर बैठा है। बाई जो है वो पी के बाई ओर कहीं बैठा है। क्यू एम के दाई ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। एम के दाई ओर कहीं पर हमारा क्यू बैठा है। और कहाँ बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब बीच में दो आएंगे। ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को कि नहीं भी? ओके, बैठाना शुरू करें। डी मिल रहा है, डी से एच मिल रहा है, एच से देखो सब मिल गया। पता है, मैंने रियलाइज करा, कंडीशन तो लिख लेना शुरू आ जा रही है, लिख ले रहे हैं फ्रेश बच्चे जो हैं, वो कंडीशन तो लिख ले रहे हैं, आराम से लिख ले रहे हैं। दिक्कत आ रही है शुरू कहाँ से करें, है ना? दिक्कत सबसे बड़ी है कि अरे चलो लिख ली कंडीशन, अब शुरू कहाँ से करूं। देखो भैया, आपको सबसे पहले चीजों को ग्रैब करना सीखना पड़ेगा। कैसे? आपको डी मिल गया, डी मिल गया। अब डी से आपको दे, अब पहले पहले तो आपको एंड मिल गया। ये एक इजी लेवल पर पजल है, ये एक हलवा पजल है, टू बी फ्रैंक। ठीक है। क्योंकि आपको पहले ही एंड मिल चुका है। जब आप पीओ में पहुंचोगे, जब पीओ लेवल की पजल्स बनाओगे, जो कि शायद मैंने भी पहुंच कर रखी है, तो क्या होगा, आपको ये एंड पता नहीं होगा भाई साहब, पता ही नहीं होगा ये एंड। तो एंड आपको यहाँ पता है, डी आपको मिल गया। अब आपको सिर्फ ये देखना है डी से रिलेटेड कंडीशन कहाँ है। डी से रिलेटेड कंडीशन ये है, डी से एच मिल गया। अब देखो एच कहाँ है, एच से बी मिल गया, बी से क्यू मिल गया, क्यू देखो, क्यू से एम मिल गया, एम से पी मिल गया, एम से बाई मिल गया, बाई से पी। सब कंडीशन मिल गई, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बनाना बस कैसे शुरू करना है वो देखो ध्यान से। बस यही तो सीखना है कि भैया शुरू कहाँ से करें। ये है मेरा राइट हैंड, ये है मेरा राइट हैंड। यहाँ बैठा है हमारा डी। डी से तीन छोड़कर मुझे एच रखना है। अब ये एंड है, तो एंड को क्या मैं कुदा दूं? कुदा तो नहीं सकते ना, तो डेफिनेटली एक दो तीन छोड़कर एच आपको यहीं रखना पड़ेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोल रहे हैं बी के राइट, देखो भाई, पहले ही बोल चुके हैं, ये सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, सब नॉर्थ देख रहे हैं। तो बी के राइट साइड में एच है, तो डेफिनेटली इस यहाँ कहीं बी बैठा होगा, इस पूरे यहाँ कहीं। तो देखो, एक दो तीन चार छोड़कर बी यहाँ बैठेगा, ऊपर की तरफ, बी भी ऊपर की तरफ ही देखेगा भाई, जब सब नॉर्थ देख रहे हैं, पहले ही बोल चुका है ना? अब बी के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है हमारा क्यू। ये देखो, एम से राइट साइड में क्यू बैठा है, यानी दो छोड़कर एम बैठा दो। अब आप सोचोगे आपने एक दो छोड़कर एम यहाँ क्यों नहीं बैठाया? नहीं, इसलिए नहीं बैठाला, अगर मेरा अगर मेरा एम इधर होता तो उसके लेफ्ट साइड में दो छोड़कर क्यू होता, जबकि बोला गया है एम के राइट साइड में क्यू है। इसीलिए एम को इधर बैठाला है, एम के राइट साइड में एक दो छोड़कर क्यू बैठेगा। बात समझ में आई? ठीक है। एम के लेफ्ट साइड में तीन छोड़कर पी है, एक दो तीन छोड़, सबसे पहले ये जो कंडीशन है ये नहीं बता रही कि वाई के लेफ्ट साइड में देखो, वाई आठ छोड़कर एम है। मैं इस कंडीशन को पहले नहीं उठाऊंगी, और आप भी नहीं उठाएंगे। हमें वो कंडीशन उठानी है जिसमें डायरेक्शन दी हो। ये डायरेक्शन दी है, ये डायरेक्शन, और इस पजल ने पहले ही हमें डायरेक्शन दे दी है कि लेफ्ट,
राइट साइड हमेशा इधर होगा, लेफ्ट साइड हमेशा इधर होगा, किसी भी व्यक्ति का। बात समझ में आई? जो डायरेक्शन होंगी, केवल डायरेक्शन वाली कंडीशन ही पहले आप उठाओगे, ठीक है, जहां आपको पता हो। चलिए, हो गया। अब देखो, ये बोल रहा है पी के लेफ्ट में ही कहीं वाई है। अब आप मेरी बात सुनिए, वाई से 8 छोड़कर एम रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आप वाई नहीं रख पा रहे, और आप रख भी नहीं सकते। इसने पहले ही बोल दिया है पी के लेफ्ट में वाई है। अगर आपने इस तरह की तरफ गिनती करी है तो आपने अपना टाइम वेस्ट करा है। भाई पी के लेफ्ट में, राइट साइड में तो है ही नहीं भाई। पी के हमें, उसने बोल दिया है लेफ्ट साइड में बाई है इस कंडीशन ने। अब यहाँ से गिन दो भैया, एम से 8 गिन दो। यहाँ की तरफ हमें गिनना ही नहीं था, बस मैंने आप लोगों के लिए ये भी बताया। पहले तो वो बैठ भी नहीं पा रहा, और अगर बैठ जाता पेपर में तो आपको ये फोकस करना है इन चीजों पर भी, ठीक है। एम से 8 छोड़कर वाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़कर हमारा वाई है, ठीक है। और कुछ बचा? बस यही बचा होगा, ठीक है। वाई से 4 छोड़कर पी है, वाई से 4 छोड़कर पी है, फिर 3 छोड़कर एम है, ठीक है। 2 छोड़कर क्यू है, ठीक है, फिर बी है, फिर 4 छोड़कर एच है, फिर 3 छोड़कर डी है, फिर कोई नहीं, ठीक है। बिल्कुल सही बता। चलिए बताइए इसको। इंग्लिश में बनाएंगे, बनाओ। सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन एंड ऑल फेसिंग आर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, वही है ऊपर, पूरे सब वही आ रहे हैं। मिथुन इज सिटिंग एट द राइट एक्सट्रीम एंड ऑल्सो is a क्या sitting second to the right of Soviet, अच्छा। मिथुन इज अ सिटिंग एट द राइट एक्सट्रीम एंड। देखो भाई, अब पहले ही ना इसने एक्सट्रीम एंड दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पर मिथुन लिखो, मिथुन को राइट हैंड लिख दो। अरे जब राइट हैंड लिख दिया तो राइट हैंड पे बैठाना शुरू कर दो, टाइम वेस्ट क्या करना है ना भाई। यहाँ पर आप मिथुन लिख दो, मिथुन लिख दो, और यहाँ लिख दो राइट हैंड। मतलब ये है कि इसके इस साइड कोई नहीं आएगा, सारे लेफ्ट साइड के पे ही आएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक एंड पॉइंट है, ठीक है। और एक बोला था एंड ऑल्सो इज अ सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सोबित। सेकंड टू द मतलब एक छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा मेरा शोभित, ठीक है। ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन शोभित एंड अकबर। अब देखो, 1 2, अब यहाँ पे तो चला नहीं जाएगा, तो यानी 1 2 3 छोड़कर हमारा कौन है? अकबर। अकबर इधर आ जाएगा, ठीक है। हु इज ऑन अ सिटिंग, इज सिटिंग वन ऑफ प्लेस टू द राइट ऑफ राजू। कुल मिला के अब यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, राजू के कहीं राइट में ही अकबर बैठा है। कुल मिला के अकबर के लेफ्ट में राजू है, यानी इस साइड कहीं हमारा राजू आएगा। हमें ये चीज पता चल गई, ठीक है। ये इस साइड में कहीं राजू नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात। नोट, नॉट मोर देन 2 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट अकबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या है? अकबर के बाएं से 2 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं। मोर देन, नॉट मोर देन 2 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अकबर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिए। मोर देन 2 बोला है, कुल मिला के हो सकता है अकबर के लेफ्ट में कोई ना हो, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। बोल रखा है राजू लेफ्ट में होना ही चाहिए, एक तो पॉइंट होगा ही होगा, क्योंकि मुझे राजू चाहिए ही चाहिए अकबर के लेफ्ट में। माइंड में आपकी ये चीज होनी चाहिए जब आप पजल बना रहे हो, ठीक है। इसने पहले ही बोल दिया है अकबर के लेफ्ट में राजू चाहिए, कुल मिला के एक तो होना ही चाहिए, मगर 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। 2 हो सकते हैं, या फिर हो कि सिर्फ राजू ही राजू हो, या फिर 2 हो, दोनों हो सकते हैं।
इसके अलावा कोई नहीं होगा, या तो ये एक्सट्रीम एंड होगा या तो ये एक्सट्रीम एंड होगा। ये पजल आपको खुद बताएगी कि कितने एक्सट्रीम, कौन सा एक्सट्रीम एंड है, मगर इन दोनों से ज्यादा कोई नहीं है। मिनिमम ये, मैक्सिमम ये। मैक्सिमम एक डॉट, मिनिमम दो डॉट, थोड़ा दूर बनाते हैं। ठीक है, चलिए। जॉनस इज सिटिंग है ना मिडिल ऑफ द रो। अब एक चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। किसी भी चीज का मिडिल तब होता है जब उस लाइन में ऑड नंबर हो। किसी भी, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, किसी भी लाइन का मिडिल कब होता है। अच्छा, मैंने ये बनाई, ध्यान से सुनना, अटेंशन लेकर बिल्कुल। पांच लोग, पहले चार बनाती हूँ। ठीक है, ये चार लोग हैं, इसका कोई मिडिल पॉइंट नहीं होता। मिडिल पॉइंट हमेशा ऑड नंबर का होता है। देखो भाई, कोई मिडिल पॉइंट दिख रहा है? मिडिल तो वो होगा ना कि इधर हो, दो इधर हो, मिडिल में इधर हो। तीन होगा, कोई तीन नंबर ले ले तो एक, दो, तीन। इसका मिड पॉइंट ये है। बात समझ में आई? ये दोनों, एक राइट हैंड में एक लेफ्ट हैंड में। पांच ले लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, इसका मिड पॉइंट ये होगा। अब यही मैंने छह ले लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इसका कोई मिड पॉइंट होगा? तीन ये रहेगा, तीन ये रहेगा, मिड पॉइंट होता ही नहीं है छह का। किसी भी इवन नंबर का कोई मिड पॉइंट नहीं होता, और नंबर में ही आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो। बात आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? जॉनस इज सिटिंग इन मिडिल ऑफ द रूम। पहले अब गिनो, एक, शोभित के बीच में कोई एक बैठा है, ठीक है, यहाँ पर। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। सात इधर हो गए। अगर मैं राजू को ले लूं यहाँ, सपोज, एक डॉट लिया मैंने, तो आठ हो जाएंगे। ऐसे तो आठ में मिड पॉइंट निकलेगा ही नहीं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। चार इधर हो गए, चार इधर हो गए, मिड पॉइंट है ही नहीं कोई। आठ के केस में मिड पॉइंट नहीं ले पाएंगे। इसलिए मुझे ये पूरे ये वाला डॉट भी लेना पड़ेगा। अब हो गए नौ। अब कितने हो गए? नौ। नौ लोग हो चुके हैं। यानी ये चार एक तरफ आएंगे, ये चार, और ये चार एक तरफ आएंगे। ये हमारा होगा मिड पॉइंट। बात समझ में आई? और यही हमारा बैठेगा कौन? जॉनस। ठीक है। अमो क्या है? अमूल्य इज अ सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अ शिवानी, एंड वन ऑफ देम इज अ नेबर ऑफ जोनास। इन दोनों में से कौन कौन, पहले तो ये लिख लो। अमूल्य सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शिवानी। अच्छा, शिवानी के सेकंड टू द लेफ्ट में है अमूल्य। ठीक है, बात समझ में आई? शिवानी के सेकंड टू द लेफ्ट में है अमूल्य। कहाँ कहाँ बैठ सकती है, पहले हमें ये एनालिसिस करना होता है कि अच्छा, आपकी छोटा पजल है। छोटा, यही एक पॉइंट एंड पॉइंट ये मिल गया, एक एंड पॉइंट ये मिल गया, ये तो एक इजी कैटेगरी में आ गया ना, जब एंड पॉइंट मिल ही गए तो। अब पहले देख लो चेक करके कि भैया कौन कहाँ बैठ सकता है। शिवानी से एक छोड़कर अमूल्य रखनी है, कहाँ कहाँ आ सकती है? एक डॉट ये है। शिवानी से एक छोड़कर यहाँ पर आ सकती है। आ सकती है यहाँ पर? बताओ, अमूल्य और शिवानी नहीं आ सकते। इन दोनों में से कोई एक जॉनस का इमीडिएट नेबर है, दोनों नहीं है, कोई एक है, ये बोला गया है। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम। इन दोनों में से कोई एक जॉनस का इमीडिएट नेबर है। अगर यहाँ बैठा दोगे तो अमूल्य और शिवानी दोनों ही नेबर बन जाएंगे जॉनस के, जो कि नहीं हो सकते, गलत हो जाएगा। अमूल्य इधर आ जाए, एक छोड़कर शिवानी इधर आ जाए, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अमूल्य यहाँ आ जाए, एक छोड़कर शिवानी इधर आ जाए, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी बन रही है। थोड़ी देर के लिए इस कंडीशन को पॉज दे दो। ठीक है, चलिए हटाइए। अकबर इज अ सिटिंग टू एट वन ऑफ द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ शिवानी। हाँ ठीक है, ठीक है। शिवानी के लेफ्ट में ही अकबर आएगा,
कुल मिला के हाँ वो तो आ ही रही है। शिवानी तो यहाँ आ रही है, शिवानी या तो यहाँ आ रही है। दोनों केस में लेफ्ट साइड देखो, अगर शिवानी इधर आ गई तो अमूल्य इधर आ जाएगी, अगर शिवानी इधर आ गई तो अमूल्य इधर आ जाएगी। शिवानी एक बार इधर आ रही है, एक पॉसिबिलिटी में इधर आ रही है, दोनों केस में हमारे लेफ्ट साइड में ही अकबर आ रहा है, तो ये दोनों अभी भी फॉलो कर रही हैं। अभी भी दोनों कंडीशन हमारी फॉलो कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन शिवानी एंड राजू, ये लिख लो भाई। शिवानी से दो छोड़कर कौन है? राजू है। हमें पता है राजू तो इन दोनों में से कहीं आने वाला है, क्योंकि अकबर के लेफ्ट में आना है। राजू तो इन दोनों पे ही आएगा क्योंकि अकबर के लेफ्ट में आना है। और शिवानी को दो छोड़कर अगर मैंने शिवानी इधर बैठा दी और अमूल्य इधर बैठा दी तो बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ना, दो शिवानी और राजू के बीच में, जबकि मुझे सिर्फ दो चाहिए, तो डेफिनेटली शिवानी इधर तो नहीं आएगी। ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो गई। ये वाली क्या हो गई? खत्म हो गई। तो डेफिनेटली मेरी शिवानी इधर आएगी, शिवानी इधर आ जाएगी, और अमूल्य इधर आ जाएगी। अब देख लो आप, एक दो छोड़कर, यानी राजू जो है मेरा वो यहाँ बैठेगा। अमूल्य इधर आ गई और राजू मेरा इधर आ, राजू देखो एक दो छोड़कर शिवानी इधर है, राजू इधर बैठ गया, बिल्कुल सही बन गई हमारी कंडीशन। ठीक है। अब क्या है? रवि इज अ सिटिंग एट वन ऑफ द प्लेस टू द राइट ऑफ स्नेहा। स्नेहा स्नेहा के राइट में कहीं हमारा रवि है। कुल मिला के हमारे पास दो डॉट बचे हैं। डेफिनेटली स्नेहा इधर बैठेगी और हमारा रवि इधर बैठेगा। देखो भाई, आप बनाने के लिए तो सौ सौ अरे क्या, क्यों मिटाला मैंने? ये क्या था पता नहीं। यहाँ था शिवानी, एक छोड़कर अमूल्य। अब देखो आप, मैं कह रही थी क्या, बनाने के तो लिए आप इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बना सकते थे, है ना? टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें पेपर में। प्लीज इस चीज को अभी से ही प्रैक्टिस में लाइए। पॉसिबिलिटी बनाना, पॉसिबिलिटी को जब तक आप रिड्यूस नहीं करोगे तब तक आप अपना टाइम भी रिड्यूस नहीं कर पाओगे। जितनी पॉसिबिलिटी बनाओगे उतना टाइम वेस्ट करोगे। आपको एक ही पॉसिबिलिटी में पूरा अपना पजल, आप माइंड कब यूज करोगे भैया? या माइंड को बचाकर फ्रीज में रखना है? दे, माइंड यूज करो। माइंड जब यूज करोगे ना तो क्या होगा, बहुत अच्छा रहेगा। राजू अमूल्य अकबर शिवानी, राजू अमूल्य अकबर शिवानी, जॉनस स्नेहा शोभित, यस लग रहा है ये जे है। जॉनस स्नेहा शोभित, जॉनस स्नेहा शोभित, रवि मिथुन। ठीक है, बिल्कुल सही बन गए। चलिए इसको बनाइए। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। ये सभी उत्तर के सम्मुख हैं। हर बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। चलिए कोई बात नहीं। क्या है? ये सभी उत्तर के सम्मुख है और बाएं छोर से तीसरे स्थान। अब बायां छोर कौन सा होता है? बहुत बार बता चुकी हूं मैं। ये होता है लेफ्ट हैंड, और ये वाला होता है राइट हैंड। तो ये लेफ्ट हैंड के कहाँ बैठा है? बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ये जो हमारा है लेफ्ट हैंड से पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे। पहला तो यही एंड वाला गिनोगे आप, पहला दूसरा तीसरा। एक व्यक्ति आर और टी के, टी जो किसी छोर पर नहीं बैठा है, के बीच में बैठा है। अब देखो, आर से एक छोड़कर टी रखना है आपको, और ये बोल दिया है टी एंड पर नहीं है। आर से एक छोड़कर अगर टी रखोगे तो यहाँ तो एंड पर बैठ जाएगा, जो आप नहीं रख सकते। आर से एक छोड़कर टी आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है। टी और ओ जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओ जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, देखो जो ओ है वो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पहली बात तो। टी और ओ जो पी का पड़ोसी नहीं है के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं। ओ से तीन छोड़कर टी बैठा है। ठीक है। अब देखो, एक दो तीन, यहाँ पे बनाओ। एक दो, ये एंड है ना, तो एंड को मैं किनारे पे रख देती। ये
एंड है ना यहाँ पर, ये एंड हो गया लेफ्ट हैंड, और एक छोड़कर आर हो गया, एक छोड़कर टी हो गया। अब टी से तीन छोड़कर ओ रखना है, एक दो तीन, हो सकता लंबी, या तो ओ इधर होगा, एक दो, और एक दो तीन, या तो ओ इधर होगा, है ना। तो अभी आप बस एक चीज याद रखो, ओ इधर भी आ सकता है, बस माइंड में रखो, ओ अगर एंड में आ गया तो कहानी सही हो जाएगी। हटाओ के, तीन तीन बैठे, एल ओ के निकटतम दाएं बैठा है, ओ के निकटतम दाएं एल बैठा है, ठीक है। एल और एन के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, एल और एन के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं। एन और पी जो एल के दाएं से छठवा है, एल के दाएं से कहीं पर पी है, यही तो बोला है। अभी इस एन को भूल जाओ, इधर से देखो पी, जो, यानी पी एल के दाएं से छठवा है, छठवा है मतलब बीच में कितने आएंगे, पांच आएंगे। अब एन पर आओ, एन और पी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, एन और पी के बीच में, एन और पी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। पजल को पढ़ना ही पजल बनाना है, मुझे तो ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है। स्टार्टिंग में तो पजल में बनाते समय ये जो और इतनी गलतियां करा देते हैं कि बस आधी गलती तो आप पजल में कंडीशन पढ़ते पढ़ते कर देते हो। ये सब आप किसी भी चीज में परफेक्टली एक्सपर्टीज तब लेते हो जब आप उसकी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो। जब एसबीआई क्लर्क पास में आएगा तो होप कि हम 500 कवर कर चुके हूँ। एक वीडियो बनाऊंगी 5 घंटे की या 6 घंटे की, जितने भी घंटे की हो, उसमें 100 150 200 पजल एक साथ एसबीआई क्लर्क की कराऊंगी, ठीक है। और उसमें ऐसे नहीं, यही उठे, यही पूरा पीडीएफ यही होगा, और वन शॉट रिवीजन होगा वो, वन शॉट रिवीजन, और पूरी पजल एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और वो स्पीड अप में, स्पीड के साथ करेंगे, आज हम सीख रहे हैं, तब रिवीजन करेंगे जब एसबीआई क्लर्क पास में आएगा, ठीक। ई दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा है, अच्छा, ई भी आ गया भाई, राइट हैंड आ गया, राइट हैंड से, राइट हैंड से पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर मेरा ई है ना, ई दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। ई और के जो किसी छोर पर बैठा है, के बीच दो व्यक्ति हैं। अब देखो भाई, एक दो छोड़कर डेफिनेटली के इधर बैठाना पड़ेगा मुझे, तभी तो ए के किसी एंड पर होगा, पहले ही बोल दिया है। ई और के बीच में दो लोग हैं और के किसी एंड पर बैठा है, पढ़ो दोबारा पढ़ो इसे, दोबारा पढ़ो इसे। क्या, ई और के जो किसी एक छोर पर बैठा है, जो मतलब के किसी एक छोर पर बैठा है, के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, अगर के इधर बैठेगा तभी इन दोनों के बीच में एक दो लोग आएंगे। चलिए ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे हो सकता है ई इधर आ जाए और एक दो छोड़कर के इधर आ जाए। भैया राइट हैंड पे बोला है, ये लेफ्ट हैंड है, बात को समझो, ठीक है। ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है, जो इधर वाला एंड आएगा उस एंड की बात कर रहे हैं, ये इस वाले एंड की बात नहीं कर रहे हैं, ये राइट लेफ्ट हैंड था, इस चीज को भी ध्यान दो। और के भी दो व्यक्ति बैठे हैं, के और बी के बीच चार व्यक्ति बैठे हैं। अब के हमारा मिल चुका है, एंड जब मिल जाए तो कंडीशन लिखने की जरूरत ही क्या है, इधर से एक दो तीन चार, बी इधर बैठा दो, बी चार व्यक्ति बैठे हैं। बी और एच के बीच एक, अब देखो बी से एक छोड़कर एच तो इधर आ ही चुका है, तो एक छोड़कर डेफिनेटली एच इधर आएगा। बी से एक छोड़कर ई इधर आ चुका है, तो एक छोड़कर एच डेफिनेटली आपको इसके राइट लेफ्ट हैंड पे लेना पड़ेगा, ठीक है। एस और पी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, एस दो छोड़कर पी है, ठीक है। आर और ओ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, इस लाइन को ध्यान से देखना, एस और एच के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर है, देखो इसको कैसे लिखोगे, आर और ओ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या एस और एच के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर है, ठीक है। पी एस के बाएं बैठा है, पी एस के बाएं, ये देखो कैसे बनाओगे इसे, पहले तो इन दोनों के,
पी से दो छोड़कर एस है, बाएं बैठा है, पहले दे तो बता दिया, इसको हटा दो भाई। पी के बाएं कहीं एस बैठा है, तो डेफिनेटली इधर बैठा होगा। ठीक है, ओ किसी एक छोर पर बैठा है, बस ठीक है। देखो, टी से तीन छोड़कर ओ है, मैंने यहां पर देखा था टी से एक दो तीन छोड़कर ओ इधर भी आ सकता था, ओ उधर भी आ सकता था। इसने बोल दिया ओ कहां पर है, एंड पर बैठा है। तो भैया हमारी पजल बन गई। ओ भैया यहाँ बैठा दो अपने लेफ्ट हैंड पर, यहाँ पर ओ आ गया। ठीक है, ओ से इमीडिएट राइट में एल है, तो एल इधर आ गया। एल से, देखो मैं सबसे पहले जिसमें डायरेक्शन दी होती है उनको सेलेक्ट करती हूँ, आप लोग ने देखा होगा, डायरेक्शन वाला ही हमें सबसे पहले लेना है। अब एल के राइट साइड में देखो, पांच छोड़ के पी बैठा दो, एक दो तीन चार पांच छोड़ के पी इधर आ गया। अब देखो पी से लेफ्ट साइड में दो छोड़कर एस बैठा दो, एक दो, एल से एक दो तीन चार पांच छोड़कर पी, क्या हुआ, आर वाई छोड़ के तीसरे स्थान पर बैठा है, ये क्या हुआ, क्या मैंने क्या गलत पढ़ लिया, एस और पी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। पी एस के बाएं बैठा है, पी, ओहो गलत पढ़ दिया ये, पी एस के बाएं बैठा है ना कि एस बाएं, पी जो है वो एस के बाएं बैठा है। ठीक है, मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया, सॉरी। अब मैंने क्या बैठा था, एल से पांच छोड़कर पहले एक दो तीन चार पांच छोड़कर पी इधर आ गया। अब देखो एस के बाएं बैठा है, तो इसका मतलब एक दो छोड़कर एस इधर बैठाना पड़ेगा आपको। हम्म। अब देखो आर से ओ कितने हैं, आर से ओ एक बैठा है, एस से एच बैठाना है, हो सकता है बारो, हो सकता है दोनों। अच्छा देखते हैं, अब एक बात ध्यान से सुनिए। देखो भाई, एस से अब मुझे एक छोड़कर ही एच बैठाना है, हो सकता है एच इधर हो, एस से एक छोड़कर हो सकता है एच इधर हो, दोनों तरफ हो सकता है। मगर एक चीज देखो, एच से एक छोड़कर मुझे बी भी चाहिए। हम्म, एच से एक छोड़कर बी इधर आ जाएगा, ठीक है बी इधर आ गया। मगर बी से एक छोड़कर मुझे ई भी चाहिए, बी से एक छोड़कर ई नहीं रख पा रही हूं। इस केस में ध्यान से सुनिएगा, इस वाले को भी भूल जाओ। देखो आर से एक, आर और ओ के बीच में कितने हैं, आर और ओ के बीच में एक व्यक्ति आ रहा है, एस और एच के बीच में भी मुझे एक व्यक्ति रखना पड़ेगा। एस से एक छोड़कर मैंने एच इधर रख दिया, बिल्कुल अच्छे से रख दिया। एच से एक छोड़कर बी भी है। हम्म? और याद रखो भाई, ये इधर इसी साइड में जा रहा है, ये सारे जो हैं, ये ऐसे करके बन रहे हैं, मैंने पहले ही कंडीशन एकदम फिट करके बैठाया है, ये इसी साइड में बनेगा। तो इस साइड में अब देखो ऐसा रख गया है, तो बी तो रख नहीं पाओगे आप, गलत तो यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे ही गलत हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब बी कहाँ रखोगे, बी रख ही नहीं पा रहे हो आप। तो एस से एक छोड़कर एच इधर आएगा, एच से एक छोड़कर बी इधर आएगा, बी से एक छोड़कर ई इधर आएगा, ई से दो छोड़कर, एक दो छोड़कर के इधर आ जाएगा, बन गई पजल। अरे अभी कैसे बन गई, एन तो पूरा बचा है, 1 सेकेंड हाँ, ये तो बचा है एन पी, एल पी, एल एन। अच्छा, एल से तीन छोड़कर एन रखो, एक दो तीन छोड़कर एन इधर रखो, एन इधर रखते ही ये वाली कंडीशन अपनी आप फॉलो हो गई, एन से एक छोड़कर पी, पीओ के पड़ोस में नहीं है, ये भी सही है। और कुछ बचा, बस यही है। चेक करो भैया, कुछ रह गया क्या। कुछ लग तो नहीं रहा है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं। ओ एल आर, ओ एल आर एक छोड़कर एन पी टी एन, ठीक है, एक छोड़कर पी, ठीक है, एक दो छोड़कर एस, ठीक है, एक छोड़कर एच, एक छोड़कर बी, एक छोड़कर ई, दो छोड़कर के, बिल्कुल सही है, 8 पजल हो चुकी हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक तो कर ही दो कम से कम। चलो इसको बनाओ।
पानी किसने बनाया था? हिंदी में बनाया था शायद। चलो इंग्लिश में बनाते हैं। 9 different color boxes हैं। रेड, ब्लैक, पिंक, ओके। Place one above but not necessarily in the same order. 5 boxes are placed between red and blue. रेड लिखो और 5 छोड़कर अपना ब्लू आ जाए। द ऑरेंज कलर बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली above द ब्लू बॉक्स। जो भी ऑरेंज बॉक्स है वो ब्लू के इमीडिएट above है। ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ऑरेंज कलर बॉक्स एंड द व्हाइट बॉक्स। ऑरेंज से कितना छोड़कर? ओनली 3 बॉक्सेस। 3 बॉक्स छोड़कर हमारा है व्हाइट। As many boxes are placed between red and white as between black and orange. रेड और व्हाइट के बीच में जितने हैं उतने ही कितने ब्लैक और ऑरेंज के बीच में हैं? ऑरेंज और ब्लैक के बीच में है। इसको ऐसे बनाया करो। द ग्रीन कलर बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो द ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के कहीं नीचे जाके मेरा ग्रीन बॉक्स आएगा। बॉक्स बट नॉट इन बॉटम। यहाँ पे लिख लो, बहुत अच्छे से इसको लिख लो। बॉटम पर नहीं है। नहीं है वाली कंडीशन थोड़ा माइंड में रखा करिए। मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ऑरेंज एंड ग्रीन। इस चीज को बहुत अच्छे से सुनो। फ्रेश बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। ऑरेंज +4 ग्रीन। इस बात को आप लोग पता नहीं समझ क्यों नहीं पाते हो भैया। अगर मैं बोलूं मुझे +3 रुपए चाहिए, पापा मुझे +3 रुपए चाहिए, मेरा क्या कहने का मतलब है उनसे? मतलब मुझे 3 से ज्यादा ही रुपए दो, चाहे कुछ हो। 3 से ज्यादा क्या होता है? 4। 3 से ज्यादा सबसे पहली वैल्यू क्या होगी? पापा मुझे 4 रुपए दे देंगे। सब सही है। 3 से ज्यादा सबसे पहली वैल्यू क्या होगी? 4। मिनिमम 4 बोल दे दो, उसके बाद तो आप मुझे जितना मन हो उतना दे सकते हो। मगर 3 से ज्यादा हो सकता है आपने 5 थमा दिए हो सकता है 6, हो सकता है 7, हो सकता है 8, बट 4 से शुरू होगा। ये हो गया +3 का केस। अब मैं आपसे बोलूं मुझे +4 ही चाहिए। +4 चाहिए मतलब मुझे मिनिमम 5 चाहिए। 5 रुपए दो मुझे। और 5 के बाद 6 देना है, 7 देना, 8 देना, कितना भी देना, मगर 5 के बाद ही चाहे होगा। 4 नहीं हो सकता इसमें किसी भी सूरत में। 4 से ज्यादा बोल रहा है, 4 से प्लस मतलब 5। वन बॉक्स इज बिटवीन ग्रीन एंड येलो। ग्रीन और येलो के बीच में कितने हैं? एक है। द पिंक बॉक्स इज प्लेस्ड above द ब्राउन बॉक्स। पिंक बॉक्स इज प्लेस्ड above द ब्राउन बॉक्स। यानी जहां भी मेरा ब्राउन बॉक्स आएगा उसके ऊपर कहीं मेरा पिंक बॉक्स आएगा। कितने बॉक्सेस है? 9 है ना। ये एक अच्छी पजल है। इसको बनाते समय आपका माइंड थोड़ा सा ओपन होना चाहिए। बताओ भाई, कहाँ से शुरू करें? देखो सबसे ज्यादा बॉक्स मुझे लगता है इस कंडीशन में कवर हो रहे हैं। एक बार मैंने लिखा रेड। रेड से 1 2 3 4 5 छोड़कर मैंने ब्लू नीचे लिख दिया। हम्म, और एक बार मैंने लिखा रेड नीचे, और 1 2 3 4 5 छोड़कर मैंने ब्लू इधर लिख दिया। ब्लू के जस्ट अबव ऊपर है ऑरेंज। ऑरेंज मैंने इधर लिख दिया और ऑरेंज मैंने इधर लिख दिया। इसमें कितने बॉक्स कवर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इस वाले बॉक्स की, ये 8 कवर कर रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? या तो मेरा एक बॉक्स ऊपर आ जाएगा, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या है? ऑरेंज लिखो, ब्लू लिखो, लिखने की जरूरत नहीं है, बस बता रही हूँ। 1 2 3
सुनते रहो भी, लिखो मत कुछ भी। 1 2 3 4 5, रेड इधर आ गया। हो सकता है एक नीचे आए। पता नहीं है मुझे, मैं कहाँ आएगा। इस केस में दो पॉसिबिलिटी है, इस केस में कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखो ध्यान से। साथ हुए हैं, हो सकता है दोनों के दोनों ऊपर हो। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है दोनों के दोनों नीचे हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है एक ऊपर हो एक नीचे हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है जो मैंने इस केस में ऊपर रखा है वो नीचे हो और जो दूसरा वाला है वो ऊपर हो। चार पॉसिबिलिटी संभव है इस वाले केस में। इसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है, तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, और क्लर्क लेवल में मिनी मैक्सिमम टाइप ये वाली ही ठीक हो जाएगी। क्लर्क में वो इससे नहीं खेलेगा, आपका टाइम वो इतना नहीं लेना चाहेगा। बात समझ में आ रही है? आप लोग पहले इसे ऑब्जर्व करो, ग्रैब करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया है तो फिर से पीछे जाओ और फिर से सुनो। ये एक इम्पॉर्टेंट पजल है, इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखिए इसको। ऐसी पजल ही पेपर में आती है, इसे डॉट मेथड कहते हैं। इसे हम डॉट मेथड से बना रहे हैं। मैंने लिखा तो नहीं ना 9 8, लिखने का कोई फायदा दिखा आपको? कहाँ लिखना है, क्या नहीं लिखना है पता थोड़ी है मुझे, तो लिखा नहीं जाएगा इसमें, ये डॉट मेथड से ही बनेगा। अब चलो शुरू करते हैं, बहुत हो गया। ऑरेंज से मिनिमम 5 छोड़कर ग्रीन चाहिए, इसे बोला जाता है मिनिमम पॉसिबिलिटी। क्या है ये? मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी कहती है मिनिमम मुझे 5 चाहिए, और मोस्ट केसेस में मिनिमम पॉसिबिलिटी काम कर जाती है। देखिए इधर देखते हैं। ऑरेंज इधर है, अभी मुझे डॉट पता नहीं है कहाँ है, तो इस डॉट को मैं हटा रही हूँ। इसको भी हटाओ। हम्म, चलिए बताते हैं। ऑरेंज, अब देखो 5 छोड़ के मुझे ग्रीन रखना है, तो ऊपर की तरफ तो जाएंगे, नीचे ही आएंगे। 1 2 3 4 5। अब ग्रीन मेरा यहां भी आ सकता है 5 छोड़कर, हो सकता है 6 छोड़कर आ जाए, या फिर 5 6 7 छोड़कर यहां पर भी तो ग्रीन आ सकता है। यहां भी ग्रीन आ सकता है, और यहां भी ग्रीन आ सकता है। ध्यान से सुनो। बोल रखा है ग्रीन बॉटम पर नहीं है, तो डेफिनेटली इधर ग्रीन नहीं आएगा। तो मेरा एक चीज मुझे पता चल गई कि ग्रीन डेफिनेटली इधर आएगा। चल, ऑरेंज से 3 छोड़कर व्हाइट है, ऑरेंज इधर है। 1 2 3 छोड़कर व्हाइट इधर आ जाएगा। आपने ऊपर क्यों नहीं रखा? अरे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुके हैं। ऑरेंज से 1 2 3 छोड़कर अगर मैं व्हाइट इधर रख दूंगी तो पता है 8 9 10 11 12। पहले ही बोल चुके हैं 9 डिफरेंट बॉक्सेस। 12 कैसे कर सकते हो? 9 ही तो रहेंगे, तो ऊपर नहीं जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, रेड से व्हाइट जितने हैं उतने ही ऑरेंज के ब्लैक में। रेड कहाँ है? देखो रेड से 1 2 छोड़कर व्हाइट है, तो ऑरेंज से 1 2 छोड़कर ब्लैक इधर आएगा। डेफिनेटली ब्लैक इधर आएगा। ठीक है। अब ये वाली देखो, ब्लैक के नीचे ग्रीन है, ये वाली तो कंडीशन फिक्स हो गई, ब्लैक के नीचे ग्रीन है। इसे तो हटाओ। अब ग्रीन से एक छोड़कर येलो, ग्रीन से एक छोड़कर येलो तो इधर आ नहीं रहा। ग्रीन से एक छोड़कर येलो, जो मैं डॉट की बात कर रही थी ऊपर या नीचे, वो नीचे की तरफ आ चुका है। ठीक है। अब ब्राउन से ऊपर, ब्राउन से ऊपर कहीं पिंक है, तो ब्राउन डेफिनेटली इधर आ जाएगा, और पिंक डेफिनेटली इधर आ जाएगा। ऑरेंज ब्लू पिंक ब्लैक, ऑरेंज ब्लू पिंक ब्लैक, व्हाइट ब्राउन ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ग्रीन, रेड येलो, रेड येलो। ठीक है। कितने हो गए ये? आज हमारी 10th पजल हो जाएंगी 500 सीरीज की। कॉन्ग्रेचुलेशन। बनाइए इसे। उत्तर दिशा की ओर मुख करके नीचे संख्या में बैठे हैं, ए और बी के बीच 7 व्यक्ति हैं। ए 7 छोड़कर बी है, मुझे नहीं पता राइट में है, मुझे नहीं पता लेफ्ट में है, मुझे बस ये पता है जितने भी लोग हैं वो सब उत्तर की तरफ देख रहे हैं। सी बी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी के बाएं से पहले दूसरे तीसरे स्थान। सी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हैं।
सी से दो छोड़कर बे अब देखो, सी से दो छोड़कर बी इधर है, सी से दो छोड़कर बी आ चुका है। तो डेफिनेटली सी से एक दो छोड़कर एफ यहां रहा होगा। बताइए। बी अब यह बोल रहा है सी और एफ के बीच में दो व्यक्ति हैं, सी बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। मतलब इसमें भी ये दो स्थान है, इसमें भी दो लोग हैं। सी से दो छोड़कर एफ है, सी से दो छोड़कर ये बी है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है। ई ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ए के दाईं ओर से पहले दूसरे स्थान पर है। डी ई के बाएं से पांचवें स्थान पर है, पांचवें। ई के कहाँ से, बाएं से। ई के बाईस कहीं हमारा कौन बैठा है, डी बैठा है, पांचवें पर है, बीच में कितने आएंगे, चार आएंगे। 10 लोग डी और जी के बीच में, डी 10 छोड़कर जी है। कंडीशन अगर आपने ऐसी लिखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हो तो भैया सीखो। और बहुत पजल पड़ी हुई है चैनल पर, जाकर देखो। आप लोग डालोगे तो आप लोग को सब मिल जाएगा। ठीक है, जाकर देखो। बहुत जरूरी है। पजल की कंडीशन लिखना एटलीस्ट सीख लो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। हमें नहीं पता इनमें से कौन सा एंड पॉइंट है, इसने नहीं बताया। ये आपकी बुद्धि आपको खुद बताएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बी से एक दो छोड़कर सी है, एक दो छोड़कर एफ है, भैया ये चीज तो मुझे पता चल गई। ठीक है। हम्म, अब क्या, अच्छा, बी से सात छोड़कर ए है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात छोड़कर ए इधर आ सकता है। ठीक है। बट ए के राइट साइड में एक छोड़कर आपको ई लेना है। सभी के सभी ऊपर देख रहे हैं। अब ए के राइट साइड में अगर आपको ई लेना है, एक छोड़कर एफ पहले आ चुका है, तो गलत हो गया। तो डेफिनेटली बी के इस साइड में आपको ए नहीं बैठाना है। बी से देखो, एक दो तीन चार पाँच छ सात, यहाँ पर ए आएगा। ए के राइट साइड में ई चाहिए, तो ए से एक छोड़कर ई इधर आ जाए। ई से चार छोड़कर डी रखना है, वो भी लेफ्ट। एक दो तीन चार, यानी ई मेरा डी इधर आएगा। डी किधर आएगा, सेकेंड, चार आएगा, डी इधर आ जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छह सात, ठीक है। हम्म। अब क्या, अब बस एक ही कंडीशन है बची है, डी से 10 छोड़कर 10 छोड़कर जी रखना है। देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 लोग आ रहे हैं, और डी हमारा इधर रखना पड़ रहा है, जो कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। एफ के ऊपर थोड़ी बैठा दोगे। तो यहाँ गिनो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, यहाँ पर आएगा आपका जी। सभी के सभी आपके ऊपर देख रहे हैं, ये भी नहीं बचा। ठीक है। एफ दो छोड़कर सी, ठीक है, दो छोड़कर बी, चार छोड़कर डी, दो छोड़कर ए, एक छोड़कर ई। ठीक है, ये छोड़कर G। बिल्कुल सही बना है अपना, चेक कर लो अच्छे से। ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोग कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं, टेलीग्राम से कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, पीडीएफ इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार काफी वैकेंसी है एसबीआई क्लर्क में। चलिए, देखते हैं कितने सिलेक्शन बैंकिंग पंडित की ओर से जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करिए, है ना। लाइक करिए, कमेंट करिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे।